नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहते ही हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर हमको हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे फ़ोन नंबर पर जरूर भेजें। खास तौर पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट के विषय में जानना है तब भी आप हमारा चैनल देखते रहिए, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का भी वीडियो बनेगा। हम लोग साप्ताहिक राशिफल भी देने वाले हैं, वह भी हम नज़दीक में ही शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है, राशिफल और कैसा रहेगा आपका दिन। इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले शुरू करेंगे आज का पंचांग। तो जैसे कि मित्रों, आज मंगलवार का दिन है। पहले हनुमान जी को वंदन करते हैं। मनोर्जवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20/2552 दिनांक की बात करते हैं तो आज 28 अक्टूबर 2025 और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा की यात्रा के लिए वर्जित होता है, यानी दिशाशूल होता है। जाना अनिवार्य है तो जाइए, लेकिन थोड़ा गुड़ खा के पानी पी के फिर जाइए तो आपका काम सफल होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज जो षष्ठी तिथि है 8:01 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी का प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, योग सुकर्मा रहेगा 7:50 तक। इसके बाद धृति योग रहेगा और छठ का पूजन महापर्व जो है आज ही प्रारंभ होगा, जो सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का विधान बताया जाता है। संतान के लिए यह पर्व विशेष है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है 15:45 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ा रहेगा और करण जो है तैतिल है 8:01 तक। इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा जो 20:27 तक रहेगा। इसके बाद वणिज करण रहेगा। आज की राशि जो है वह धनु राशि है। रात्रि में 10:15 तक, यानी 22:15 तक। इसके बाद मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। मकर राशि यानी खज अक्षर पर नाम आएगा और धनु राशि का मतलब है कि भ ढ फ ध अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं आज का राशिफल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन में आनंद और उत्साह तो बना हुआ है। कुछ पुराने काम जो आपके अटके हुए थे वे कार्य पूरे होने की पूर्ण संभावना बनती दिखाई दे रही है। नई नौकरी या नया व्यापार दोनों में आपको सफलता मिलेगी। खास तौर पर अपशब्द बोलने से बचना होगा। किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बिल्कुल न बोलेंगे और संतान प्राप्त होने का योग आपका बन रहा है। उपाय के तौर पर आज शिव जी भगवान के मंदिर में जाइए या हनुमान जी के मंदिर में जाकर फल का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बहु अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन आपका सुंदर है, बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। भाग्य आपका साथ तो दे रहा है। विदेश यात्रा के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल और अच्छा दिखाई देता है। और आज आपको कर्ज लेने से बचना होगा। क्या करना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है, लेकिन आपको किसी पे अंधा विश्वास आज नहीं करना है, याद रखिएगा। और खास तौर पर व्यसन से भी आपको बचना होगा। पैसों का लेन देन करने से भी आपको बचना है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। एक उपाय करके आप काम को दिन की शुरुआत करिए। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए दिन की शुभता बढ़िया है और सुंदर दिख रही है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता आज मिला ऐसा दिन है। विद्यार्थियों के लिए विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन मित्रों किसी पर अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है और अपने से जो बुजुर्ग हैं उनका कभी भी अपमान आज के दिन में आपको नहीं करना है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, विष्णु मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन की शुभता अच्छी दिख रही है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पाने वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी की योग्यता और नौकरी की सफलता मिल रही है। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत और किल्लत पड़ती हुई नजर आ रही है। महंगाई में वृद्धि तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि कभी भी किसी पर भी गलत दोषारोपण नहीं करना है। क्या करेंगे आज? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन की शुभता तो बढ़िया और सुंदर दिख रही है, लेकिन मित्रों आज आप अंधविश्वास में होकर कोई गलत काम न कर लेना, कोई गलत कदम बिल्कुल न उठाना, किसी पे भी अंधा विश्वास भी न करना और खास तौर पर आपके शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। माता और पिता का सम्मान आप अवश्य करिएगा, समय अच्छा व्यतीत होगा। क्या करना है? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से देखने जाइए तो अच्छी है। नए व्यापार की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन नौकरीशुदा व्यक्तियों को थोड़ा नौकरी में बदलाव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधान रहिएगा, जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिलती तो आपको अपनी नौकरी में स्थिर रहना है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हौम जुम शाह मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी बढ़िया दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक उचाट और टेंशन भी बन रहा है। आपके किए हुए कार्यों में आपको कहीं न कहीं डैमेज होता हुआ दिखाई देगा। माँ और खास तौर पर किसी पे अंधा विश्वास आपको भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? तो आज आप फल का दान हनुमान मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए थोड़ा सा आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आज सुबह से ही आता हुआ दिखाई देता है। मन में चिंता टेंशन बना हुआ है, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि गलत लोगों से हमेशा दूर रहना है, बिल्कुल उनके संपर्क में आपको नहीं रहना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन व्यसन से आपको भी दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी का दीपक के लिए घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर बात की जाए तो सुबह से ही मानसिक चिंता और परिताप में आप व्यतीत कर रहे हैं अपने दिन को। नए प्रेम संबंधों की स्थापना तो हो रही है, लेकिन वहीं विवाद भी पैदा होने की संभावना दिख रही है। गलत बात विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है और किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करें। पैसों का लेन देन तो बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कुंभ राशि ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय हमेशा नुकसानदेह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रहों की स्थिति ठीक है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता दिखाई दे रहा है। माता और पिता के साथ के संबंध भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सावधानी रखिएगा, अपने से बुजुर्गों का कभी भी अपमान आपको नहीं करना है। क्या करेंगे? तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ की मुलाकातें आपको फायदा और दिलवा सकती हैं।
विद्यार्थियों को फायदा होगा, विदेश यात्रा के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। शादी अगर नहीं हुई तो शादी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा, शादी अवश्य हो। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल और कौन सा उपाय आप करेंगे ये। अब हम आगे शुरू करते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के सवाल बारंबार आया करते हैं कि आपको किस तरह से अपने पास अपने पैसे बचा के रखना है। पैसे बचाने का उपाय, सभी लोग चाहते हैं पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन हमारा पैसा बचता नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बचता क्यों नहीं है, तो ये आपकी कुंडली बताए। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर आपका राहु और केतु का घर, यानी राहु और केतु साम सामने होने वाले ग्रह हैं, लेकिन अगर राहु और केतु कहीं गलत जगह में फंसे हैं तो आपके पास पैसा बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि राहु खर्च का ग्रह है, वो खर्च ज्यादा कराएगा। केतु जो है वो बिल्कुल कंजूसी करेगा और नहीं, आपको ज्यादा खर्च नहीं करवाएगा, लेकिन इनकी दशांतर दशा आपको नुकसान दिलवाएगी। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान देना जरूरी है, इसलिए कुछ कुंडली विश्लेषण बहुत जरूरी है। पैसे को बचाने के लिए एक रास्ता है कि एक छोटा सा गुल्लक ले आइए जो मिट्टी का आता है, और मिट्टी के गुल्लक को आप अपने घर के जो पश्चिम और नैऋत्य के बीच का भाग है 45 डिग्री पर, वहां पर उस गुल्लक को स्थापित करिए, स्वस्तिक बनाकर उस पर पूजा करके, और उसमें कुछ न कुछ द्रव्य नियमित रूप से आप डालना शुरू करिए, और फिर देखिए कि आपको महीने में ही पैसे कैसे बचने लगते हैं। तो दर्शक मित्रों, करिए उपाय, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।